राष्ट्रीय कांग्रेस का महाअधिवेशन जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ यानी कि गुजरात में आयोजित हुआ और इसलिए भी इसके मायने जो है बढ़ जाते हैं। हमेशा ही जिस राज्य में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उस राज्य को अलग दिशा मिलती है। क्या गुजरात को एक नई दिशा, एक नया विकल्प मिलने जा रहा है? ये सवाल जरूर लोगों के मन में आ रहा है। गुजरात कांग्रेस के नेता मनीष दोशी हमारे साथ है। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन गुजरात में किस तरह की तैयारियां और कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो जोश है वो कितना बड़ा है इस तरीके के बड़े आयोजन से गुजरात में? पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब की पावन भूमि पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाअधिवेशन मिलने जा रहा है। ये 2 दिन हमारे लिए ऐतिहासिक ऊर्जा का दिन है। बात को लेकर मैं विश्वास के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये गहन चर्चा आने वाले दिनों में कांग्रेस को तो नई ऊर्जा और जोम देगा, जुस्सा देगा, पर साथ साथ में आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई है जनता की, ये लड़ाई है जनता के हित की और ये कांग्रेस लड़ेगी। और कांग्रेस की लड़ाई जो है वो विचारधारा के लिए। एक विचारधारा है जो भाजपा आरएसएस की है कि देश को तोड़ना चाहती है, एक विचारधारा भाजपा की है जो देश को विभाजन करना चाहती है, और दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए समानता की बात है। राहुल जी ने खुलेआम ये चुनौती दी है कि हम 2027 में आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। राहुल जी कितना सीरियस है? उसके बाद लगातार गुजरात आ रहे हैं, किस तरीके की रणनीति गुजरात के लिए उन्होंने तैयार की है? पूरे देश के लिए मेरा नेता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता का नेता है, लोगों का नेता है, आम जनता की बात सुनने वाला नेता है। ऐसे राहुल जी ने जो बात संसद के पटल पे रखी है, ये लड़ाई पूरे देश में जो विचारधारा इस देश को भारी नुकसान करे, वो गुजरात से जो बात है, वो गुजरात को फिर से गांधी सदा के मूल्यों पे लेके गुजरात जीतना है। तो राहुल जी का ये पटल पे बोला हुआ हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होगा। हर कांग्रेस के नौजवान के मन में एक अनेरा जोश है। राहुल जी जब से बोला हुआ, राहुल जी मार्च महीने में जब आए 7 और 8 मार्च को, हमारे खुले मन से संवाद किया। ये 1 वे संवाद नहीं था, 2 वे संवाद था। और इस संवाद के बीच में राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई लड़नी है वो विचारधारा के, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहता है वो साथ चले, जो विचारधारा को छोड़ के भागने वाला है वो भाग जाए। शादी के घोड़े और रेस के घोड़े, उन्हें कैसे अलग कर रही है कांग्रेस पार्टी? इसमें तो बहुत स्पष्ट है, जो रेस के घोड़े हैं वो सब संघर्ष कर रहे, समर्पण के साथ कर रहे, और जो अपना माल मलिदा खाने के लिए वो छोड़ के चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी से बातचीत के लिए। मनीष दोशी हमसे बात कर रहे थे। और राहुल गांधी ने ये बहुत साफ रूप से कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता शादी के घोड़े हैं और कुछ नेता रेस के घोड़े हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कौन से शादी के घोड़े हैं और कौन से रेस के घोड़े हैं, उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करना है। सहयोगी भरत राजपूत और दक्षेश सोलंकी के साथ मयूरी का, वीएनएम टीवी के लिए।